हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज एप्टीट्यूड सॉल्विंग स्किल्स में हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। मैंने पर्टिकुलरली जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पिक किया है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट इन अ फॉर्म इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। Its top just meets the meet at distance of 8 to 3 meters from its foot and makes an angle of 30 degree. Then height of the post is। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि एक पोल है जो हवा चलने के कारण, विंड चलने के कारण या स्टॉर्म चलने के कारण टूट गया, बीच से मुड़ गया। सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से हिंज होके मुड़ गया और ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये बेस है और जो एंगल, ये जो टूटने के बाद या जमीन से टकराने के बाद जो जमीन से एंगल बनाता है वो है 30 डिग्री। और जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसका जो लेंथ है वो है 8√3 मीटर्स। तो आपको पता करना है कि इस पूरे पोस्ट की हाइट क्या थी। तो सपोज कर लीजिए ये पी हाइट है और ये बेस है बी और हमें पता है ये 30 डिग्री पता है, दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस दे रखा है। तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं इसमें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वैल्यूज याद होंगी थीटा की, पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया है। तो साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 डिग्री हम डालेंगे और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो ये परपेंडिकुलर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो P अपॉन एच, तो एच की वैल्यू है 8√3 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और P के जगह में P रखेंगे और 8√3 रखेंगे इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ पर इस बीच में इक्वल टू है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8√3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये हमारा जो वैल्यू होगा ये होगा 4√3। तो ये जो 4√3 वैल्यू है ये इस परपेंडिकुलर पार्ट का वैल्यू है। तो 4√3 ये पार्ट हुआ और 8√3 पार्ट जो है वो बेंड था। तो जो टोटल लेंथ है हाइट पोस्ट की वो 4√3 प्लस 8√3। So this will be equal to 12√3 and it is in meters. So you will of course write the unit meter. It is 12√3. तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन जो दिखता है कई बार एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो दो पोल हैं, सपोज कर लीजिए ये एक पोल है, ये दो पोल है अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो ये रोड है बीच में और उनके आइदर साइड पे ये खड़े हैं विच इज 100 मीटर वाइड। तो ये 100 मीटर वाइड रोड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए और वहां से जो टॉप पॉइंट है दोनों का वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो सपोज कर लीजिए ये अगर ये पूरा लेंथ 100 है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है x। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो ये पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो 100 माइनस एक्स है। तो इसका हाइट h मान लो, इसका भी हाइट h मान लो आप। तो मैं एक का एंगल मान लेता हूँ 30 डिग्री और दूसरे का मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि एक 30 है और दूसरा 60 है। तो अब हमें पता करना है कि हाइट क्या होगी। तो पहले तो देखिए दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका जो परपेंडिकुलर है वो पता है, हमें बेस पता है। तो tan थीटा हम लगा सकते हैं, tan थीटा इजकल टू P/B। तो परपेंडिकुलर की जगह पे P ही लिखेंगे और बेस की जगह पे हमने इस पार्ट को x माना है तो ये x हो जाएगा। और tan का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री हम मान लेते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू P/x। उसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड ट्राइंगल हमारा है वो ये है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइट है वो h है या p इसको आप मान ले, अगर p मानना चाहते हैं p मान लो, क्योंकि ये अगर p हमने माना है तो ये भी p होगा। तो tan इसमें tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं सीधा √3 होती है tan 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू जो p है हमारा हाइट अपॉन 100 माइनस एक्स, क्योंकि नीचे का बेस जो है अगर एक तरफ x है तो दूसरी तरफ 100 माइनस एक्स होगा। अब मैं इस 100 माइनस एक्स को √3 की तरफ ले जाऊंगा तो √3
इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। और जो पहला इक्वेशन है, ये अगर पहला इक्वेशन है तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू पता चल सकता है, x इज इक्वल टू √3p। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं उस इक्वेशन को पुट कर दूंगा। अगर मैं इसे √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 100√3 माइनस √3x, तो x की वैल्यू है √3p, तो यहाँ √3p मैं रख दूंगा इज इक्वल टू p, और हमें चाहिए p, इसलिए मैंने x का वैल्यू रख दिया यहाँ पर ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो 100√3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, तो 3p इज इक्वल टू p। अब मैं अगर 100√3 को इस तरफ छोड़ दूं और p वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊं तो ये माइनस 3p उस तरफ जाकर हो जाएगा 3p प्लस p मतलब 4p। तो p का वैल्यू हमें पता चल जाएगा 100√3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा p, तो ये फाइनली हो जाएगा कट कर 25√3 विल बी द वैल्यू ऑफ p, और ये अगर मीटर में तो आप मीटर यूनिट लिखेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो p था हमारा, या h जो भी था, ये हाइट है हमारा, तो ये पोल की जो हाइट हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है, और जितने भी कैट जो जितने भी एग्जाम्स हैं इस तरह से रिलेटेड सब में आते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो अगर ये टावर है, सपोज कर लीजिए स्ट्रेट टावर है, और वहां से एक जगह का जो इंक्लाइनेशन है वो है 30 डिग्री। तो सपोज कर लीजिए ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल है 30 डिग्री, और ऑन मूविंग 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर का फुट है, और इस पॉइंट से आगे 20 मीटर कोई बढ़ता है, तो 20 मीटर सपोज कर लीजिए ये दूरी होगी, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आप मान कर एज्यूम कर लो, स्ट्रेट लाइन है, तो सॉरी थोड़ा सा पॉइंट अलग सा दिख रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो द हाइट ऑफ टावर इज, तो ये टावर का हाइट क्या होगा ये आपको पता करना है। सपोज कर लो ये ए, ये बी, ये सी आप सपोज कर लो। तो मैं पहले इस ट्राइंगल में देखूंगा जिसकी एंगल 60 डिग्री है, ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, जो हमें पता नहीं है, सपोज कर लीजिए ये x है, तो ये हमने x मान लिया, और ये b से c की जो दूरी है आप सपोज कर लो ये y है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो x अपॉन नीचे y हो जाएगा। सेकेंडली tan 30 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पर आप tan 30 डिग्री एक लिख लो, जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा a और ये पॉइंट और c, तो इस ट्राइंगल में tan 30 डिग्री भी होगा x अपॉन जो टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 20 प्लस y, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 20 प्लस y। तो पहले इक्वेशन tan 30 डिग्री का वैल्यू डाल दो आप, √3 इक्वल टू x अपॉन y, तो यहाँ से हमें y पता चल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा x अपॉन √3, और इस इक्वेशन में tan 30 डिग्री जो है 1/√3 होता है, वो आप सब्सटीट्यूट कर दो x अपॉन 20 प्लस y, तो ये हो जाएगा 20 प्लस y इक्वल टू √3x। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, जो यहाँ पर आपका निकला है ये इक्वेशन y प्लस एक्स अपॉन √3, तो यहाँ पर मैंने y का वैल्यू यहाँ x अपॉन √3 डाला और ये √3x डाल दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, 2x इक्वल टू 20√3 आएगा इसको सॉल्व करने पे, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 10√3, तो यहाँ से 2 नीचे चला गया और ये बन गया 10√3। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन, इस तरह से आप क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हैं, और फिर इस तरह से आप सॉल्यूशन इक्वेशन सॉल्व कर आप निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आप हमें लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इन द सेम टाइम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं और अपने कलीग्स में डिस्कस कर सकते हैं। So thank you very much for watching Exam Focus. Stay tuned for more videos.